फॉर 2025 के लिए यूएस की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें। वेल आज की वीडियो में हम आपको देंगे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जिसके थ्रू आप अप्लाई करने का प्रोसेस जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं हूं भव्या, आप देख रहे हैं विदेश में, जहां हम स्टूडेंट्स को बनाते हैं ग्लोबल रेडी। स्टेप 1 टू सिलेक्टिंग अ गुड यूनिवर्सिटी इज रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च करो कि आपको एक्चुअली कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अब इसके ना बहुत ही आसान दो तरीके हैं। कोई कहेगा ये ऐप पे जाओ, कोई कहेगा इस ऐप पे जाओ, कोई कहेगा इस वेबसाइट पे जाओ। कहीं नहीं जाना है, मेरी बात सुनो। पहला ऑप्शन और पहला सबसे पहले क्या करना है, यूएस न्यूज रैंकिंग्स चेक करनी है। न्यूज रैंकिंग्स में हमें यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट मिलेगी। हमें देखना है कि टॉप 10, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज कौन सी है। सब्जेक्ट वाइज उसे कैटेगराइज करना है और अपनी यूनिवर्सिटीज को देखनी है, एक बार रैंकिंग चेक करनी है। उसके बाद जाना है विदेश की वेबसाइट पे, जहाँ पर एक ऑप्शन आता है कोर्स फाइंडर का। कोर्स फाइंडर में अपने सारे फिल्टर्स लगाकर चेक करो कि आपको कौन सा कोर्स करना है। 2 साल का कोर्स करना है, 1 साल का कोर्स करना है, कितना हमारा बजट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, कौन से फील्ड में जाना चाहते हो। तो आपको मल्टीपल कोर्सेज मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरा स्टेप है कि इसी रिसर्च वाले पार्ट में आप जाओ और स्कॉलरशिप फाइंडर पे सेलेक्ट करो। स्कॉलरशिप फाइंडर पे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसके अलावा ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो सिमिलर कोर्सेज पे सिमिलर स्कॉलरशिप्स या बेटर स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है, वो आपको स्कॉलरशिप फाइंडर पे मिल जाएगा। और चौथा ऑप्शन जो है इसके बाद में आप कर सकते हो एप्लीकेशन का, जिसके थ्रू आप आराम से अप्लाई कर सकते हो इन यूनिवर्सिटीज में बिना किसी हेडेक के। तो विदेश की वेबसाइट कुड बी जस्ट लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। अब ये लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अगर आपको, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विदेश के काउंसलर से, जो कि एब्सोल्युटली फ्री में आपको गाइड करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, और आप अपना एप्लीकेशन क्यूरेट कर सकते हो। जब हम रिसर्च कर रहे हैं ना, तब हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। टारगेट करो मिक्स ऑफ सेफ एंड मैच नीड स्कूल्स। अब इसका क्या मतलब होता है? सेफ स्कूल्स यानी ऐसे स्कूल्स जिनमें कंपटीशन थोड़ा कम हो और अंदर जाने यानी एंट्रेंस के चांसेस ज़्यादा हो। और दूसरा होता है मैथ स्कूल, यानी थोड़े कम्पिटिटिव हो लेकिन हमारा जो कोर्स ऑफर कर रहे हो वो काफ़ी अच्छा हो। तो सेफ और मैथ स्कूल्स, ऐसे स्कूल जहाँ एंट्रेंस ईजी है, मैथ स्कूल जहाँ पे स्कॉलरशिप है, इनका मिक्स एंड मैच करके हमें रीच बढ़ानी है अपनी, ताकि हम मैक्सिमम स्कोप को ऑफर कर सकें। स्टेप 2 बेसिक अम्ब्रेला में स्टेप 2 है चेक रिक्वायरमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? तो हर यूनिवर्सिटी के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कुछ की एप्लीकेशन डेडलाइन स्प्रिंग की होती है, कुछ की फॉल की होती है, कुछ की समर की होती है। मोस्ट फॉल डेडलाइंस है नवंबर टू जैन। अब क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनानी है। टेक अ नोटबुक, उस नोटबुक में ना यूनिवर्सिटी का नाम लिखो ऊपर, फिर अपना कोर्स फाइंडर से कोर्स सेलेक्ट करो, स्कॉलरशिप सेलेक्ट करो। अब उसकी डेडलाइन चेक करो कि इसकी डेडलाइन है कब। फिर चेक करो रिक्वायर्ड टेस्ट क्या क्या है। रिक्वायर्ड टेस्ट में एसएटी हो सकता है, आईएलटीएस हो सकता है, टॉफल हो सकता है, कई सारे एसीटी हो सकता है। कई जगहों पे ये टेस्ट ऑप्शनल हैं, कहीं पे मैंडेटरी है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है उस यूनिवर्सिटी की। फिर आते हैं एलओआर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ट्रांसक्रिप्ट। तो एक चेकलिस्ट बनाते चलो। आई विल शो यू कि ये कैसे इजीली बन सकती है। तो एक ऐसे चेकलिस्ट बनाते चलो, एक छोटी सी पॉकेट नोटबुक लो जिसमें ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम और ये सारी चीज़ें लिखते चलो। तो पेन डाउन करते चलना ये सारी चीज़ें, ताकि आगे चल के आसानी हो। अब आता है स्टेप 3, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड। जब आपने विदेश की स्कॉलरशिप फाइंडर से स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में ये स्टेप स्किप मत करना। हर यूनिवर्सिटी के पास कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप ऑप्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड्स ऑप्शंस होते हैं। तो जब अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसमें ये बहुत ध्यान से भरना कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए और फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू स्पेंड मनी अननेसेसरीली व्हेन दे हैव ऑप्शन फॉर यू टू सेव इट। अप्लाई करते वक्त फाइनेंशियल एड वाले सेक्शन को बहुत बहुत ध्यान से भरना। कई यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे अल्बामा हो गई, कैंसस हो गई, मिनेट स्टेट हो गई, जो ऑटोमेटिकली आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करती हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भरते हुए। अगर कंफ्यूजन है, कनेक्ट विद आवर काउंसलर, दे वुड हेल्प यू, गाइड यू थ्रू। तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रख के करना। फोर्थ स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, कंप्लीट द एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन को अधूरा मत छोड़ो, कुछ भी नहीं छोड़ना। एप्लीकेशन काफ़ी सिंपल होती है अगर आप ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड हो। अब मैंने कहा कि आप पहले कोर्स फाइंड करो, फिर स्कॉलरशिप फाइंड करो, उसके बाद में एप्लीकेशन फाइंड करो, उस पर जाओ। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है। या तो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा पोर्टल है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अब अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो इन पीडीएफ फॉर्म। कहीं जगह जेपीजी की जरूरत पड़ सकती है, बट मोस्टली इट्स पीडीएफ फॉर्म। जेपीजी की जरूरत पड़ती है तो यू कैन जस्ट कन्वर्ट इट टू जेपीजी या फिर टेक अ स्क्रीनशॉट एक्सेट्रा, बट पीडीएफ में रखना इज द सेफेस्ट ऑप्शन।
पासपोर्ट हो गया, अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, एसओपीज हो गए, एलओआर्स हो गए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह रेडी रखो। कोई भी कंफ्यूजन है जस्ट कनेक्ट विद योर काउंसलर, वो आपको प्रॉपर लिस्ट देंगे, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्यूरेट करके पहले से रखने हैं ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त हमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। स्टेप 6, ट्रैक योर डेडलाइंस। अभी गूगल कैलेंडर खोलो, नोशन खोलो, जब अपने पॉकेट नोटबुक में ये सारी चेकलिस्ट बना लियो, उसके बाद में नोशन में या फिर गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर्स लगा लो। अर्ली एक्शन एंड अर्ली डिसीजन डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ होती है नवंबर 1 से नवंबर 15 तक, कुछ होती है जनवरी से फरवरी के बीच में, सितंबर यानी फॉल जो इनटेक होता है उसके लिए अगस्त जुलाई में होती है ये। तो कुछ स्कॉलरशिप्स की डेडलाइंस एप्लीकेशन से भी पहले होती है, तो इन सबको ना ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई एम नॉट हियर प्रमोटिंग एनी ऐप और एनीथिंग, बट गूगल कैलेंडर हो गया या नोशन हो गया, ये बहुत ही बेसिक ऐप्स है जो आपको रिमाइंड करा देंगे। पॉकेट नोटबुक में नहीं बनाना है, नोशन में एक शीट बनाओ, नोशन में ये सारी डिटेल्स भरते जाओ, नोशन में रिमाइंडर लगा लो। नोशन या गूगल कैलेंडर कुड बी द बेस्ट ऐप फॉर यू राइट नाउ। स्टेप 6 पे आते हैं, एप्लीकेशन और फी वेवर्स। अब ये क्या होता है? तो एप्लीकेशन फीस जो होती है वो वेरी करती है, कहीं $50 है, कहीं $100 है, ऐसे अलग अलग है। बट गेस व्हाट, आप इसके फी वेवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वंस यू हैव पेड द एप्लीकेशन फी, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो मेरी फीस है उसको वेव कर दी जाए। सो दे वुड ईदर रिफंड इट, या आप पहले अप्लाई कर सकते हो कि मेरी फीस को वेव कर दो, ताकि वो आपसे चार्ज ही कम करेंगे। $50 का $25 कर दिया, सो यू सेव मनी ओवर हियर एज वेल, क्योंकि जब इतने सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे होते हैं, सो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू पे $50 या $100 फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन। तो उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग, व्हाट्स नेक्स्ट? तो फिर अप्लाई करने के बाद में यूनिवर्सिटीज आपको एक कन्फर्मेशन मेल भेजती हैं, और उसके बाद में आपको पोर्टल रेगुलरली चेक करना होता है। अब पोर्टल रेगुलरली चेक करने से होता क्या है कि इंटरव्यू इनवाइट्स हो गए, कभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कभी स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ रहा है, यू विल बी अवेलेबल ऑफ ऑल ऑफ अवेलेबल ऑफ इट, या फिर यू विल बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ इट। तो प्रो टिप यही है कि अपने ईमेल इनबॉक्स को रेगुलरली चेक करो, दिन में 2 बार, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे। मेक इट अ स्केड्यूल, ताकि कोई भी मेल हो हमसे मिस आउट नहीं हो। तो ये था आपके लिए एक फॉल 2025 का एप्लीकेशन गाइड स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी देयर आर सम कंफ्यूजन, तो विदेश के काउंसलर से कनेक्ट करो, दे वुड हेल्प यू आउट विद एवरी कंफ्यूजन। नहीं, इट्स एन ऑप्शन फॉर यू, यू कैन ऑलवेज कमेंट अपनी कंफ्यूजन एंड वील ट्राई एंड रिजॉल्व इट। कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी हो उसे कमेंट डाउन करो और हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। दूसरा, विदेश की वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करो। इट्स नॉट जस्ट अ प्रमोशनल थिंग, आई एम टेलिंग यू इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स आई हैव पर्सनली सीन, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट बहुत ही स्टूडेंट स्पेसिफिक है, विदाउट एनी एड्स एंड एब्सोल्युटली फ्री। सो डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।